कांग्रेस पर जमकर बरसी ममता बनर्जी। बंगाल में बीजेपी कांग्रेस में मिली भगत का लगाया आरोप। कहा, बंगाल में बीजेपी के साथ गठबंधन करने पर कांग्रेस को हमसे राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बिहार से सीएम नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पर साधा निशाना। मांझी की मंशा पर खड़े किए सवाल। कहा, मीटिंग में रहते थे और बीजेपी को खबर देते थे। बिहार में आरजेडी विधायक के बिगड़े बोल। कहा, मस्जिद में लिखी गई थी रामचरितमानस। धर्म परिवर्तन पर योग गुरु बाबा रामदेव का बयान। कहा, धर्म परिवर्तन धंधे के तौर पर चल रहा है। हमारे सनातन धर्म ने कभी किसी को लालच देकर धर्म बदलने के लिए नहीं कहा। दिल्ली में दिखा बिपरजॉय का असर। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने बदली करवट। लोगों को गर्मी से मिली राहत। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। लेकिन अब ऐसे में हम सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिर आरजेडी विधायक का रामद्रोह, और ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का बयान आरजेडी के विधायक रीतलाल का आया है और उनका यह कहना है कि रामचरितमानस मस्जिद में लिखी गई थी। अब ऐसे में कि आखिर क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए यह रास्ता सबसे आसान है कि राम का अपमान किया जाए, सनातन धर्म का अपमान किया जाए, रामायण का अपमान किया जाए। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे माजरे को समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। राजनीति तुष्टीकरण के लिए रामचरितमानस का अपमान। आरजेडी विधायक का विवादित बयान। आरजेडी विधायक ने किया रामचरितमानस का अपमान। रामचरितमानस का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिहार में रामचरितमानस पर नेताओं के विवादित बयान थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के बाद आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव ने भी रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया है। बीजेपी पर हमला करते करते और मुस्लिम वोट बैंक को साधते साधते वो ये भूल गए कि वो हिंदू सभ्यता पर भी चोट कर रहे हैं, लाखों लोगों की भावनाओं को आघात पहुंचा रहे हैं। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने विवादित बयान देते हुए कहा कि रामचरितमानस को मस्जिद में बैठकर लिखा गया था। हिंदुत्व रात एक दूसरे को लड़ाने के फेर में आप पड़े हुए हैं। कब तक चलेगा ऐसा? एक समय जब आया था तो आप याद कीजिए, राम मंदिर के लोग चर्चा करता है तो रामचरितमानस जो लिखा गया तो आपको याद होगा एक मस्जिद में लिखा गया था। एक मस्जिद में लिखा गया था। इतिहास उठा के देखिएगा, उस वक्त हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। मुगल साम्राज्य जब इतना दिन राज किया तो उस दिन हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। जब पूरे हिंदुस्तान में नहीं और ऑल ओवर कंट्री में जब मुसलमान की 11 साल की बेटी भागवत कथा की जब अपने आप में शील्ड जीतती है, टॉपर आती है, उस वक्त कहाँ थे लोग देखने वाले? जिस तरह राजनेता हिंदुओं की भावनाओं पर चोट कर रहे हैं, उसे रोकना बहुत जरूरी है। राजनेता ये भूल जाते हैं कि हर चीज की एक सीमा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। अब इस बयान को सुनने के बाद इस बात को समझा जा सकता है कि आखिर रीतलाल यादव रामद्रोह पर क्यों उतर आए हैं। एक बार और आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने इस पूरे बयान में। हिंदुत्व रात एक दूसरे को लड़ाने के फेर में आप पड़े हुए हैं। कब तक चलेगा ऐसा? एक समय जब आया था तो आप याद कीजिए, राम मंदिर के लोग चर्चा करता है
तो रामचरितमानस जो लिखा गया तो आपको याद होगा कि एक मस्जिद में लिखा गया था, एक मस्जिद में लिखा गया था। इतिहास उठा के देखिएगा, उस वक्त हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। मुगल साम्राज्य जब इतना दिन राज किया तो उस दिन हमारा हिंदुत्व खतरे में नहीं था। जब पूरे हिंदुस्तान में नहीं और ऑल ओवर कंट्री में जब मुसलमान की 11 साल की बेटी भागवत कथा की जब अपने आप में शील्ड जीतती है, टॉपर आती है, उस वक्त कहाँ थे लोग देखने वाले? अब इस पूरे मुद्दे को समझाने के लिए आपको पहले ग्राफिक्स के जरिए से एक एक बिंदु समझाते हैं कि आखिर क्या कुछ उन्होंने कहा है और उसका संबंध किस तरह से नजर आता है। ग्राफिक्स के जरिए से आपको समझाते हैं। देश में पहली मस्जिद, यानी कि देश में पहली मस्जिद केरल के त्रिशूल में बनी। पहली मस्जिद का नाम चेरामन जुमा है। इसका निर्माण 629 ईस्वी में मलिक बिन दिनार ने किया। मलिक दिनार कोंडुगालूर के शासक चेरामन पेरुमल के हैं। पेरुमल ने मक्का की यात्रा की और इस्लाम धर्म को अपना लिया। उसके बाद ही उन्होंने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब पेरुमल ने मक्का के लोगों को भारत बुलाया, मक्का से लोगों से इस्लाम धर्म का प्रचार करवाया गया। देश में पहली मस्जिद केरल के त्रिशूल में बनी और पहली मस्जिद का नाम चेरामन जुमा। अब ऐसे में अगर रीतलाल यादव ये कहते हैं कि रामचरितमानस जो लिखी गई है वो मस्जिद में बैठकर लिखी गई है, तो इस बात पर आप यकीन आखिर कैसे करेंगे? क्योंकि ये जो सन और ईस्वी का जो फर्क है ये अपने आप में बहुत बड़ा है। और अब रीतलाल यादव के बयान और जो सन या फिर तिथि के आधार पर जो ग्राफिक्स हमने आपको दिखाए हैं, उसके बाद जो सवाल उठते हैं, आज के वो सवाल आपको दिखाते हैं कि आखिर हम चर्चा किन सवालों पर करेंगे। आज के बड़े सवाल हैं, अपने विधायक रीतलाल के बयान से सहमत है आरजेडी? और सवाल नंबर 2 कि रामचरितमानस का अपमान मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है क्या? सवाल नंबर 3, क्या राम के अपमान पर नीतीश कुमार अब चुप्पी तोड़ेंगे? और सवाल नंबर 4 कि इन रामद्रोहियों पर आखिर कार्रवाई कब होगी? सवाल नंबर 5, विधायक का बयान सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? और सवाल नंबर 6 कि कृष्ण भक्त तेज प्रताप राम के अपमान पर चुप क्यों है? क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा शिव भक्त और कृष्ण भक्त कहते हैं। जन्माष्टमी पर आपको कृष्ण के रूप में नजर भी आते होंगे तेज प्रताप यादव। अब ऐसे में जब उन्हीं के विधायक, उन्हीं की पार्टी के विधायक जब राम का अपमान करते हुए नजर आते हैं, तो क्या तेज प्रताप यादव अब चुप्पी तोड़ेंगे? क्या नीतीश कुमार चुप्पी तोड़ेंगे? और क्या रीतलाल यादव के मुख से जो बयान दिलवाया गया, क्या वो पार्टी की या फिर सरकार की सोची समझी साजिश तो नहीं है? रामचरितमानस का अपमान मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है क्या? इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं, क्या राम के अपमान पर नीतीश कुमार चुप्पी तोड़ेंगे? और सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि लगातार राम के ऊपर इस तरह के विवादित बयान हम अक्सर देखते हैं, तो आखिर इन रामद्रोहियों पर कार्रवाई कब होगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। और आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। और जो चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर उर्मिला ठाकुर हैं जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, विजय यादव हैं जो हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, और राहुल आनंद हैं जो बीजेपी के नेता हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। और सबसे पहला सवाल डॉक्टर उर्मिला आपसे है मेरा कि आखिर रामचरितमानस को लेकर जो बयान रीतलाल यादव ने दिया है, पार्टी सहमत है उससे? देखिए उन्होंने क्या बयान दिए ये तो मैं सुनती नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँ कि भारत के किसी मंदिर को तोड़ा जाए ये रहमान नहीं कहता, और भारत के किसी मस्जिद की बात हो ये श्री राम नहीं कहता। पानी की कोई जात नहीं होती है और रोटी का कोई धर्म नहीं होता, और इंसानियत जहाँ जिंदा होती वहाँ कौम की कोई बात नहीं होती। आप रामचरितमानस के बारे में इतना तूल सभी लोग क्यों दे रहे हैं? ये तो मानने की बात है। क्या कोई हिंदू कुरान नहीं पढ़ सकता है? क्या कोई हिंदू मस्जिद में नहीं जा सकता है? और कोई अगर मुस्लिम है और
डॉक्टर उर्मिला, सवाल ये नहीं है कि मंदिर में कौन जाएगा और मस्जिद में कौन जाएगा। डॉक्टर उर्मिला, सवाल ये नहीं है मेरा। डॉक्टर उर्मिला, मेरा सवाल ये है ही नहीं जिसका आप जवाब दे रही हैं। मेरा सवाल ये नहीं है, नहीं मेरा सवाल ये है ही नहीं। जो आप जवाब दे रही है वो सवाल ही नहीं है मेरा। मेरा सवाल सीधा सा है कि रीतलाल यादव ने जो अपने बयान में कहा कि रामचरितमानस मस्जिद में बैठकर लिखी गई थी, इससे आप सहमत हैं? ये अपना मत है, ये अपना मत है। देश स्वतंत्र है, व्यक्ति स्वतंत्र है, अपना मत है, कोई कहीं मान सकता है। मत भी तथ्यों पर आधारित होते हैं ना डॉक्टर उर्मिला। डॉक्टर उर्मिला, डॉक्टर उर्मिला, मत भी तथ्यों पर आधारित होते हैं। अपने हिसाब से मत बनाना स्वच्छंदता कहलाता है, स्वतंत्रता नहीं। लोग मानते हैं ना कि उसमें भगवान है, मंदिर जाते हैं, वहाँ पत्थर की मूर्ति रखी हुई है, फिर भी लोग मुराद लेके जाते हैं कि मेरी मुराद पूरी हो। और मस्जिद में रामचरितमानस लिखा गया कि मंदिर में बैठ के लिखा गया, कहीं भी लिखा जा सकता है और व्यक्ति को अपना अपना मत नहीं तो आप इस बात को मानती है कि उनका बयान सही है? आप मानती हैं उनका बयान सही है? क्या कहे? आप मानती हैं कि रीतलाल यादव का बयान सही है? व्यक्तिगत जो भी बात वो बोले अपने समझ से बिल्कुल सही है। नहीं, जिस तरह से आप बात कर रही हैं या जिस तरह से आप अपना पक्ष रख रही हैं, तो आप लग रहा है ना सीधा सीधा तो पार्टी का बयान है फिर, क्योंकि आप एक भी बार ये नहीं कह रही कि बयान उनका गलत है। पार्टी का बयान है, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि पार्टी का बयान है। पार्टी का बयान होगी तो आप लोग सब देख लीजिएगा सार्वजनिक रूप से पार्टी क्या बयान देती है। तो आप खंडन करती हैं उनके बयान का? आप खंडन करती हैं उनके बयान का? नहीं, व्यक्ति को विचार रखने के लिए आप देश स्वतंत्र है और आदमी स्वतंत्र। आप आवाज की स्वतंत्रता को मैंने कायम करना चाहते हैं। डॉक्टर उर्मिला, डॉक्टर उर्मिला, डॉक्टर उर्मिला, हाँ डॉक्टर उर्मिला, मेरा सवाल सुन लीजिए ना, मैं कुछ कह रहा हूँ अब सुन लीजिए। स्वतंत्रता जो आपने भी कहा ना कि अभिव्यक्ति की आजादी है, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में फर्क होता है। तो स्वतंत्रता पर किसी की रोक नहीं है, लेकिन स्वच्छंदता पर रोक है। स्वच्छंदता पर सवाल उठेंगे। नहीं, जब हम लोग वो लोग कत्ल करते हैं तो कुछ नहीं होता और इधर से कोई दबाव भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। आप लोग तलवार लेके रामनवमी में रोड पर निकलते हैं, जय हनुमान का नारा देते हैं, कभी राम का नारा देते हैं, तो सब कुछ जायज है। लेकिन हमारे बचाव के लिए ऐसे तथ्यों को मत रखिए जिसका इस बहस से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, खाली विपक्ष, खाली हम ही लोग के बातों का हाय तौबा क्यों होती है? और लोग जो ये रोड पर उतर करके हाय तौबा मचाते हैं, उनके लिए आप लोग डिबेट क्यों नहीं रखते हैं? मेरे प्रोग्राम देखिएगा डॉक्टर उर्मिला, डॉक्टर उर्मिला, डॉक्टर उर्मिला, डॉक्टर उर्मिला, डॉक्टर उर्मिला, के राणा के प्रोग्राम देखिएगा। हर मुद्दे पर हर सवाल पूछा गया है। अब आपसे पूछ लिया तो आपको चुभन हो रही है, वरना आप ही की पार्टी के लोग कहते हैं कि आप बड़े अच्छे और तीखे सवाल पूछते हैं। अब आपसे पूछ लिया तो वो तीखा आपको चुभ गया है। हाँ, बीजेपी के नहीं। हाँ ठीक है, राहुल आनंद के पास जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, हो गया, मैं आऊंगा, लौट कर आऊंगा। डॉक्टर उर्मिला, फिर से मौका दूंगा आपको, भगवान को देखेंगे तो कोई रोक देगा? फिर से मौका दूंगा। निर्गुण पर हम क्या उपासक थे कि मंदिर में नहीं जाएंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे? अपना मत है मानने का। आपको पता है रामचरितमानस कब लिखी गई थी? आपको पता है रामचरितमानस कब लिखी गई थी? रामचरितमानस कब लिखी गई थी हमको डेट नहीं है पता, याद नहीं है। ईस्वी पता है आपको? शताब्दी पता है आपको किस सदी में लिखी गई? चलिए आपको समय देता हूं, वो निकाल लीजिएगा। और पहली मस्जिद हिंदुस्तान में कब बनी वो भी निकाल लीजिएगा, फिर खुद कंपेयर करना, उसके बाद सवाल आपसे करूंगा। राहुल आनंद, रीतलाल यादव का सीधा बयान कि रामचरितमानस मस्जिद में बैठकर लिखी गई, वो कुछ लोगों के बीच में बैठे हुए हैं और वहां इस बात को वो कह रहे हैं। देखिए राणा जी, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जब से महागठबंधन की सरकार बिहार राज्य में आई है, तब से इनका मुख्य उद्देश्य 3 चीज रहा है: लटकाना, भटकाना और अटकाना। इसके आगे अगर इनको कुछ बचता है तो जातीय उन्माद फैलाना, और इसके आगे अगर कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ अपराधीकरण का वर्गीकरण कर रहे हैं। देखिए क्या है कि जो बयान रीतलाल यादव जी ने दिया है, ये मैं एक तरफ से कह सकता हूँ कि ये ओछी मानसिकता को दर्शाता है, और तो और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि ये राजनीतिक मानसिक दिवालियापन से आगे कुछ भी नहीं है। जो लोग हिंदू धर्म को तुलना बार बार करते हैं, इस्लाम से करने की कोशिश करते हैं, तो मेरा बस एक सिंपल सा आसान सा सवाल है,
मैं पूछना चाहता हूँ आरजेडी की जो डॉक्टर उर्मिला बैठी है वो भी इस प्रश्न का उत्तर दे कि इस्लाम के ऊपर अगर कोई भी कटाक्ष करने की बात आती है, अभी 72 होर की चर्चा हो रही थी, आपने देखा ना नेशनल चैनल पे किस प्रकार से उस मौलाना की पिटाई हुई और पिटने वाले लोग कौन थे, एक महिला ने किस प्रकार से उनके उतार दी सारे चीज, इसके ऊपर वो कभी भी कटाक्ष नहीं कर सकते हैं। और सब लोगों ने हिंदू समाज का, हिंदू संस्कृति का ठेका ले रखा है कि मैं बयान दूंगा, और आरजेडी और खास करके जेडीयू में ये मानसिक दिवालियापन और अपने आप को सबसे निचले स्तर पर रखने की स्थिति में आ गई है अल्पसंख्यकों की वोट लेने के लिए। 1633 में, हेलो जी जी बोलिए राहुल बोलिए। 1633 में रामचरितमानस की रचना की जाती है। यही नहीं, जब से चरवाहा विद्यालय में ये महागठबंधन की जब सरकार ने एडमिशन लिया है तब से लगातार इस प्रकार की अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आरजेडी के जो शिक्षा मंत्री, आरजेडी कोटा से जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको पटना के महावीर मंदिर, यानी कि पटना जंक्शन पे एक महावीर मंदिर है, उसके धर्म गुरुओं ने एक खुली चर्चा और बहस रखा था और उसमें कहा था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब शकल ताड़ना के अधिकारी का जो उन्होंने बयान दिया था, इसमें रामचरितमानस लोगों को बांटने का एक ग्रंथ है, तो इस पर खुली बहस के लिए उनको निमंत्रण दिया गया था, उन्होंने उसका स्वीकार नहीं किया। आज उसी कड़ी में एक कड़ी और जोड़ दी गई है हरीशलाल यादव के द्वारा। मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है कि जो कट्टरपंथ नहीं सिखाता है, आप उसको इस प्रकार से, आप खुद सनातनी होकर आप बहस में बैठते हैं, आप खुद सनातनी होकर अपने धर्म के लोगों को नीचा दिखाते हैं, आप खुद सनातनी होकर अपने ऊपर प्रश्न उठाते हैं, तो आप बताइए आज का जो ये जो सेकुलर हिंदू है ना, जब हमारा देश विभाजन हुआ था तो हमारे देश को संविधान में संशोधन कर एक शब्द जोड़ा गया था सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष, और आज का जो धर्मनिरपेक्ष हिंदू है वो अतीत का मुसलमान था, और आज का जो कट्टर, माफ कीजिएगा, आज का जो सेकुलरिज्म हिंदू है वो भविष्य का मुसलमान है, और आज का जो कट्टर मुसलमान है वो अतीत का हिंदू था। ये कंपटीशन कर ठीक है विजय यादव, खुद कटघरे में, हाँ ठीक है, लौटूंगा राहुल लौटूंगा। कम शब्दों में समाप्त करूंगा, बस मुझे 10 सेकंड और मोहलत दीजिए। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जब कभी कोई अन्य धर्मों के ऊपर जब बात की जाती है तो उनकी बोलती क्यों बंद हो जाती है, प्रश्न ये भी उठना लाजिम। हाँ ठीक है, ये सवाल भी पूछूंगा। विजय, बयान जिस तरह से दिया गया कि रामचरितमानस मस्जिद में बैठकर लिखी गई, जिन लोगों के बीच में वो बैठे हैं, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी वहां नजर आते हैं, तो क्या समझा जाए कि ये बयान सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए और मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं? राणा जी, ऐसा है कि हमारे उर्मिला बहन जो कह रही थी कि हमारे दल के विधायक हैं, इनके दल में विधायक बहुत एक बुद्धिमान है, उनको देश के बारे में, अंतरदेश देश के बारे में हर चीज की जानकारी है। उनको ये पता नहीं है कि रामायण कहाँ लिखी गई थी, कब लिखी गई थी, क्या हुआ था। अरे ये लोग मीडिया में बने रहने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार बोल देते हैं। देखिए, कोई भी चीज सोच समझ कर बोलना चाहिए, और उसी पर उर्मिला बहन प्रयास कर रही है, लगी हुई है कि हमारे विधायक कुछ गलत नहीं बोला है। उनको पता है कि रामायण, उनका अपने विधायक से पूछिए कि रामायण कब लिखी गई थी, कौन कौन लोगों ने लिखा था, तब पता चलेगा। देखिए, वाल्मीकि रामायण कब लिखी गई थी, तुलसी रामायण कब लिखी गई थी, ये सब रामायण में एक महत्व है। और रामायण को कोई कह दे कि मस्जिद में लिखा गया था, कोई कह दे कि घर में लिखा गया था, तो हर लोग का अलग अलग ऐसे इनके विधायक हैं, बहुत ज्यादा जानकार हैं, और कम से कम इसी बहाने तो सुर्खियों में पूरे देश विदेश में रहेंगे, जैसे पहले चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री रहा करते थे। और मैं एक चीज बता दूं कि देखिए, ये लोग सनातन धर्म को अपमान कर रहे हैं, ये वोट की राज कर रहे थे। इससे क्या मुसलमान का वोट इनको मिल जाएगा कि मस्जिद में रामायण लिखने से मुसलमान लोग वोट देगा? देखिए, इन लोग पर हंसेगा, मुसलमान भी हंसेगा, और देश के जो जनता है, जो सनातन धर्म के जानने वाले, वो भी लोग हंसेगा।
नहीं उर्मिला बहन आप ठीक कर रही हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ कि देश की जनता हंसेगा ऐसे ऐसे विधायकों पर, जानकार विधायकों पर। देश की जनता खुश होगी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। आप जो कि मंदिर मैं भी मानता हूँ उर्मिला बहन, मैं भी मानता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना विजय जी, विजय जी बोलिए। विजय जी, कुछ दिन पहले तक तो आपके लिए भी बड़े अच्छे थे रीतलाल यादव। हाँ, अब संबंध विच्छेद हो गए हैं आपके लिए। देखिए हमारे सबको सच कहने का काम किया, उसी का मैं प्रवक्ता हूँ, उन्हीं का मैं प्रवक्ता हूँ। झूठ को हमेशा झूठ कहने का काम किया है। अब ये मैं झूठ नहीं पचा सकता कि रामायण जो हमारे मूल ग्रंथ है, सनातन धर्म का, जो लोग पूछते हर घर में होता है, उसको कहेंगे मस्जिद में लिखा गया है। हाँ तो ठीक है, ठीक है। विजय जी, विजय जी, विजय जी, विजय जी, अब तो बड़ा आसान हो गया ना आपके लिए। विजय जी, बड़ा आसान हो गया है आपके लिए अब अपना बचाव करना कि ऐसी बातें करते हैं, इसीलिए हमने साथ छोड़ दिया है। लौटता हूं आपके पास। डॉक्टर उर्मिला, उम्मीद है कि आपने सर्च कर लिया होगा। देखिए राणा जी, मैं महागठबंधन में था। विजय जी लौटूंगा आपके पास, विजय जी लौटूंगा आपके पास, माननीय नीतीश कुमार के साथ था। विजय जी लौटूंगा आपके पास में, विजय जी लौटूंगा आपके पास में, मैं माननीय नीतीश कुमार के साथ था। विजय जी, विजय जी लौटूंगा आपके पास। सोचिए, देखिए राहुल जी। हाँ डॉक्टर उर्मिला, राहुल के बातों का जवाब देना चाहती हूँ राणा जी। हाँ बोलिए। चरवाहा विद्यालय का इन्होंने बात की है। ये लोग कभी नहीं चाहते हैं गरीब गुरबा का बाल बच्चा पढ़े लिखे। जो बच्चे पढ़ते लिखते नहीं थे उनके लिए चरवाहा विद्यालय का निर्माण किया गया, हालांकि वो नहीं चला। उर्मिला जी, मेरा सवाल अलग है। उर्मिला जी, ये लोग जो है उर्मिला जी, ये पागलपनी का, उर्मिला जी मेरा सवाल अलग है। नहीं तो मेरा सवाल सुनिए ना आप मेरा सवाल सुनिए। सवाल मैं करूंगा, सवाल मैं करूंगा। जो है, जो इन्होंने जनता से वादा किए काम नहीं किए तो धूरे चलते हैं। कौन क्या बोला और उसी को हम सुन दे देंगे। तो रामचरितमानस मस्जिद में लिखी जाती है या मंदिर में लिखी जाती है, इससे आप पूरा करेंगे जनता का विश्वास? जो वादे किए ऐसे पूरे करेंगे आप? 24 का चुना है उसकी बात कीजिए, बोलिए। हाँ तो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आपने अब तो उम्मीद है, हाँ मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है, आप उम्मीद है कि आपने सर्च कर लिया होगा कब लिखी गई है रामायण। नहीं, आपके यहाँ मैं क्लास ज्वाइन थोड़े की हूँ आपके बातों को जवाब देने के लिए। 1633 ईस्वी में जब रामचरितमानस का निर्माण मैंने लिखा, तो आपकी पार्टी खंडन करेगी? आपकी पार्टी खंडन करेगी इस बयान को? क्या बात को खंडन करेगी? क्यों खंडन करेगी? किस बात? तो आप मानते हैं कि मस्जिद में लिखा गया, फिर आप मानते हैं कि मस्जिद में लिखी गई रामचरितमानस? कहीं लिखा गया, हिंदू मुस्लिम सभी लोग रामचरितमानस का आदर करते हैं। क्या मुसलमान को रामचरितमानस को मस्जिद में ले जाने का अधिकार नहीं है और हिंदू को कुरान ले जाने का? हम लोग भाईचारा कायम रहे। अच्छा, तो अगर रामचरितमानस को ये बताया जाए डॉक्टर उर्मिला, आपके हिसाब से अगर ये बताया जाए कि रामचरितमानस मस्जिद में बैठकर लिखी गई है तो भाईचारा होगा, हिंदू मुस्लिम फिर प्यार से रहेंगे? नहीं, आप लोग मुस्लिम को पूरा टारगेट करते हैं। इस देश के चंद मुट्ठी भर लोग ये नहीं चाहते हैं कि शांति कायम रहे, भाईचारा कायम रहे। रीतलाल यादव, हाँ तो मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ ना आपसे, मेरा सवाल भी तो यही है। मेरा सवाल यही है कि रामचरितमानस को अगर कह दिया जाए कि मस्जिद में लिखी गई है तो शांति होगी, अमन होगा, आप ये कहना चाहते? हाँ डॉक्टर उर्मिला, मेरा सवाल सुनिए ना आप, मेरा सवाल सुनिए पहले। डॉक्टर उर्मिला मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। अगर यूं कह दिया जाए कि रामचरितमानस मस्जिद में बैठकर लिखी गई है तो भाईचारा भी होगा, हिंदू मुसलमान के बीच में प्यार भी होगा, शांति अमन भी होगी। क्यों नहीं होगा? अगर भाईचारा कायम रखने के लिए, एकता कायम ले, हिंदू मुसलमान एक होता है तो इसमें क्या राणा जी, अगर हम ये ना कहें, अगर हम इस बात का खंडन करें कि रामचरितमानस नहीं लिखी गई मस्जिद में, तो फिर शांति नहीं होगी, फिर भाईचारा नहीं होगा, फिर प्यार नहीं होगा। राणा जी, बातें आप कर रही है, जो आपने कहा उसी का जवाब दे रहा हूँ। सवाल आपकी बातों से उठ रहा है मैडम। क्यों आप
मत क्यों बोले? इस बात राणा को जी। नहीं बोले। हाँ, लौट रहा हूँ राहुल, आप ही के पास आ रहा हूँ। जी हाँ डॉक्टर राहुल आनंद बताइए। देखिए राणा जी, क्या है कि जिस पार्टी का अपना खुद का आइडियोलॉजी होता है और उसका खुद का विजन होता है, वो अगर तार्किक बात करे तो समझ में भी आता है। आरजेडी के बारे में मैंने आपको एक लाइन में बता दिया कि जो महागठबंधन की जो सरकार है उसका क्या काम है हमारे राज्य के अंदर। दूसरी बात मैं बता दूं, जब आरजेडी के प्रवक्ता बातों को सुनने को जब तैयार ही नहीं है डॉक्टर उर्मिला, तो फिर बहुत ज्यादा खामोशी ही बेहतर है। जहां तक सवाल उठता है इनका, तो इनके लिए कभी भी मुसलमान व्यक्ति, मैं मुसलमान धर्म की बात करता हूँ, इस्लाम की अगर मैं बात करूं तो इस्लाम धर्म इनके लिए सारा चीज है, क्योंकि ये चाहते हैं कि मेरा वोट बैंक उसी से जीवित है, क्योंकि जो एमओ समीकरण जो पहचान है इसकी। लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि आने वाले भविष्य के लिए जिस प्रकार के ये लोग बातें करते हैं और जिस प्रकार से ये लोग उन्माद करते हैं और समाज को बांटने का काम करते हैं, उसी का एक हिस्सा आज आपको देखने को मिल रहा है। जिसको ये पता नहीं है कि इस्लाम धर्म 1300 साल पुराना धर्म है, इस्लाम धर्म 1300 साल पुराना धर्म है। वो चला है बताने की 1633 में जब रामचरितमानस का जब रचना की गई थी, तो वो क्या है, जिन लोगों ने भी राम के वजूद पे प्रश्न उठाया, जिन लोगों ने भी राम के वजूद पे प्रश्न उठाया, आज उनकी अस्तित्व को देख लीजिए। चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो जेडीयू रही हो, चाहे वो आरजेडी रही हो, चाहे वो अन्य राजनीतिक दलें रही हो। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके पास इस प्रकार की जो ओछी मानसिकता का जो बयान देते हैं, जिसके वजह से इनका वोट बैंक सस्ता है। जब एनआईए का छापा पड़ता है राणा जी, तो शिवानंद तिवारी आरजेडी के व्यक्ति आकर ये कहते हैं कि भाजपा मुसलमानों को परेशान कर रही है। आप बताइए, आप खुद कहते हैं एक तरफ कि मैं आतंकवाद का समर्थन नहीं करता हूँ, मैं जातिवाद का समर्थन नहीं करता हूँ, और ये खुदा के करते हैं ये बातें। इनके मुंह में वकार उस वक्त गायब हो जाता है जब इस्लामिक संगठन धमकी देता है और ये खुश हो जाते हैं। राहुल जी लौटता हूँ आपके पास, धमकी देता है तो ये चुप हो जाते हैं। राहुल आनंद लौटता हूँ आपके पास। विजय, रामचरितमानस का जिस तरह से अपमान किया गया, क्या ये अपमान रामचरितमानस के साथ साथ तुलसीदास का अपमान समझा जाए? विजय यादव, हेलो, बोला जाए। विजय यादव, मेरा सवाल यह है कि रामचरितमानस का जिस तरह से अपमान किया गया है, क्या उसको तुलसीदास का अपमान माना जाए? देखिए राणा जी, सबसे पहले मैं उर्मिला बहन से कहना चाहूंगा कि इनके विधायक को भी कहना चाहूंगा कि ये बतावे लोग कि पहले सनातन धर्म आया है या इस्लाम धर्म। यदि इस्लाम धर्म पहले आया हुआ तो कुछ माना जाता है, लेकिन ये लोग बतलावे पहले सनातन धर्म इस पृथ्वी पर आया है कि इस्लाम धर्म। इनको मालूम होना चाहिए कि रामावतार के पूर्व ही वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी, त्रेता युग में। आप इंसानियत को मानते हैं, मानवता को मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन आपके विधायक इतने बुद्धिमान हैं कि जो कर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर उर्मिला, हाँ ठीक है डॉक्टर उर्मिला, समय बड़ा कम है, लास्ट सवाल आपसे, समय बड़ा कम है, लास्ट सवाल आपसे। डॉक्टर उर्मिला, क्या इस पर चुप्पी तोड़ेंगे तेज प्रताप यादव? हमारे नेता चुप्पी तोड़े हुए ही हैं, हमारे नेता पर बात किसी से डरने वाले हैं। तो खंडन करेंगे इस बयान का? खंडन करेंगे बयान का? कौन चीज खंडन करेंगे? आपने जिस तरह से अभी कहा, डॉक्टर उर्मिला, आपने मेरे पिछले सवाल पर यह जवाब दिया था। डॉक्टर उर्मिला सुन लीजिए, डॉक्टर उर्मिला सुन लीजिए, डॉक्टर उर्मिला सुन तो लीजिए, डॉक्टर उर्मिला सुन तो लीजिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। विजय जी लौट रहा हूँ। डॉक्टर उर्मिला, आपने कहा था कि अगर रामचरितमानस मस्जिद में लिखी गई ये बताया जाता है और ऐसे में प्यार और सद्भाव भाईचारा बढ़ता है तो क्या दिक्कत है? तो आप क्या ये बयान भी रीतलाल यादव से दिलवाएंगे कि कुरान मंदिर में बैठकर लिखी गई थी? क्या देखिए, आप जो धड़ से कलम हो जाएगा, बुलवा तो दें। नहीं बोलूंगी राणा जी, नहीं तो भाईचारा ही बढ़ाना है ना आपको, तो उन्होंने उधर कहा, आप एक बयान ऐसा भी दिलवा दीजिए। राणा जी सुनिए ना, राणा जी, हम लोग राहुल लौट रहा हूँ आपके पास। सबसे बड़ी चीज
है, मानवता सबसे बड़ी चीज है। हाँ तो मानवता की तो बात कर रहा हूँ मैं भी, मानवता की तो बात कर रहा हूँ मैं भी। आप ही के विधायक कहते हैं कि मस्जिद में लिखी गई, आप अपने विधायक से कहलवा दीजिए मंदिर में कुरान लिखी गई। कॉलेज की बात कीजिए ना, हॉस्पिटल की बात कीजिए ना, बेरोजगारी की बात कीजिए ना, जो वादा किए वो तो आपके विधायक ने क्यों नहीं बात की बेरोजगारी की? आपके विधायक ने क्यों नहीं बात की रोजगार की? सरकार आपकी है ना बिहार में, तो आपके विधायक भी ये बातें कर सकते थे। आपके विधायक तब तो नहीं कर पाए। आपके विधायक तब रामचरितमानस की बात करते हैं, आपके विधायक तब हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तब याद नहीं आती है चीजें। डॉक्टर उर्मिला, एक बात और आपको बता दूं चलते चलते, डॉक्टर उर्मिला, मेरी और आपकी मुलाकात बिहार चुनाव के समय पर हुई थी, आपका इंटरव्यू किया था और आपने तब मुझे ये बात कही थी, वो भी ऑन एयर चैनल पर, कि आप जैसे तीखे पत्रकार होने चाहिए जो सरकार से सवाल करते हैं। और आज आप मुझ पर आप ये सवाल उठा रही थी कि आप उनसे सवाल नहीं करते हैं। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर उर्मिला आपका भी, राहुल आनंद आपका भी और विजय यादव आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी यही कि आखिर आरजेडी के विधायक ने जो बयान दिया, पार्टी उसका खंडन करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से उनके प्रवक्ता ने कहा कि अगर भाईचारा इस तरह के बयानों से बढ़ता है तो बढ़ने दीजिएगा, अगर इस तरह के बयानों से आपसी प्रेम बढ़ता है हिंदू मुस्लिम में तो बनने दीजिएगा। यानी कि सीधा सीधा रुख उन्होंने अपना साफ कर दिया और पार्टी की मंशा को भी साफ कर दिया कि ऐसे रामद्रोहियों पर किसी भी कीमत पर कोई कार्रवाई करने के लिए आरजेडी तैयार नहीं है, वरना शिक्षा मंत्री पर भी हो सकती थी और रीतलाल यादव पर भी हो सकती थी। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और लगातार खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।